सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। उत्पत्ति अध्याय 24। इसहाक के विवाह का वर्णन। अब्राहम वचन 1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। वचन 2। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। वचन 3। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा। वचन 4। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। वचन 5। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। वचन 6। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। वचन 7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। वचन 8। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। वचन 9। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। वचन 10। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले कर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। वचन 11। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वहाँ संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वचन 12। वह कहने लगा, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। वचन 13। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। वचन 14। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ उसका घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, मेरे पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है।
वचन 15। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माई मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वचन 16। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। वचन 17। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। वचन 18। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। वचन 19। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। वचन 20। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वचन 21। जब वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। वचन 22। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। वचन 23। और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? वचन 24। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। वचन 25। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है, टिकने के लिए स्थान भी है। वचन 26। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। वचन 27। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। वचन 28। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वचन 29। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। वचन 30। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। वचन 31। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। वचन 32। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। वचन 33। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। वचन 34। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। वचन 35। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल
सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। वचन 36। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। वचन 37। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। वचन 38। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। वचन 39। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। वचन 40। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। वचन 41। तो तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। वचन 42। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो। वचन 43। तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। वचन 44। और वहाँ मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। वचन 45। जब मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुई निकल आई, फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। वचन 46। और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, ले, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया, और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। वचन 47। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। वचन 48। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। वचन 49। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। वचन 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं और न बुरा। वचन 51। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। वचन 52। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। वचन 53।
फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। वचन 54। तब उसने अपने सग्गी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। वचन 55। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वहाँ चली जाएगी। वचन 56। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। वचन 57। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। वचन 58। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। वचन 59। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। वचन 60। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। वचन 61। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वहाँ दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। वचन 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। वचन 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला, और उसने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। वचन 64। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। वचन 65। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो तेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपने माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के बाद शांति प्राप्त हुई। आमीन।